अरविंद केजरीवाल तो ईडी की रिमांड पर पहुंच गए। ईडी के बाद सीबीआई भी केजरीवाल को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले सकती है। मतलब केजरीवाल लंबा नप गए। उन्हें कब जमानत मिलेगी, फिलहाल इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। लेकिन शराब घोटाला मामले के सरगना अरविंद केजरीवाल ने अपना जाल ऐसे बुना कि अब उसमें आम आदमी पार्टी ही फंस गई है। इसलिए ईडी का अगला निशाना आम आदमी पार्टी बनने जा रही है। ईडी ने साफ तौर पर इसके संकेत दे दिए। ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत गठित विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान बात का संकेत भी दिया और बाद में आम आदमी पार्टी आपको आरोपी भी बनाया जा सकता है। इससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। रही सही कसर पूछताछ के दौरान पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता ने पूरी कर दी। उन्होंने ईडी को साफ कह दिया कि पार्टी में सिर्फ केजरीवाल का फैसला चलता है और वे अपनी मर्जी से बिना पूछे चुनावी खर्च का फैसला करते हैं। मतलब कि आम आदमी पार्टी के नेता कई हैं, पद अनेक हैं, लेकिन सब के सब केजरीवाल के हाथों की कठपुतली हैं। ईडी ने दावा किया कि कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी अपराध से अर्जित कमाई की बड़ी लाभार्थी रही है। ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरविंद केजरीवाल ने स्वयं के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर होने का फायदा उठाया है। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की रिमांड सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत और पारस्परिक दायित्व दोनों के कारण गिरफ्तार किया गया। अदालत में पहली बार ईडी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपराध की आय अर्जित की। ईडी ने आरोप लगाया केजरीवाल 2022 में गोवा चुनाव प्रचार अभियान में अपराध से अर्जित धन के इस्तेमाल में सीधे तौर पर शामिल थे। वे पार्टी के संयोजक और उसमें निर्णय लेने वाले शीर्ष व्यक्ति हैं। एजेंसी ने अदालत को बताया कि इसने गोवा चुनावों के दौरान आपकी चुनाव प्रचार गतिविधियों से जुड़े विभिन्न लोगों के बयान दर्ज किए और ये पाया गया कि सर्वे कर्मी, क्षेत्र प्रबंधक, विधानसभा प्रबंधक जैसे काम के लिए उन्हें नकद भुगतान किया गया था। पीएमएलए की धारा 70 में कहा गया कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति या एक कंपनी है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कहा गया कि अगर व्यक्ति उल्लंघन के समय उस कंपनी का प्रभारी था या कंपनी के साथ साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन का जिम्मेदार था तो दोनों को उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसी हिसाब से उसे दंडित किया जाएगा। हालांकि एक राजनीतिक दल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल एक कंपनी नहीं है, लेकिन प्रावधान में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जो एक राजनीतिक दल को धन शोधन विरोधी कानून के दायरे में ला सकती है। इसके तहत एक कंपनी का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय से है। इसमें एक फर्म या व्यक्ति भी शामिल है। ईडी ने करीब 2 साल पुराने मामले में पहली बार कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अपराध से अर्जित धन की बड़ी लाभार्थी थी। इसने आरोप लगाया कि अपराध से अर्जित धन के एक हिस्से के रूप में प्राप्त हुए करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए किया। एजेंसी ने दावा किया कि ये रकम 4 अंगड़िया प्रणाली के जरिए गोवा भेजी गई। अंगड़िया नेटवर्क एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी मात्रा में नकदी ले जाने का काम करता है। ईडी ने कहा कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए धन शोधन का अपराध किया और इस तरह अपराधों को पीएमएलए की धारा 70 के तहत माना गया। एजेंसी ने कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में केजरीवाल चुनाव खर्चों में इस्तेमाल किए जाने वाले धन के लिए अंततः जिम्मेदार थे। ईडी ने कहा कि उसने पिछले साल राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता का बयान दर्ज किया था, जिन्होंने एजेंसी को बताया था कि केजरीवाल पार्टी के समग्र प्रभारी हैं, लेकिन चुनाव खर्च तय करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राजनीतिक मामलों की समिति की कोई मंजूरी नहीं ली जाती है। इसने आरोप लगाया कि केजरीवाल आपकी बड़ी गतिविधियों को संचालित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।